वेलकम बैक नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं नज़र की कमज़ोरी के हवाले से, और ये एक आम सा मसला है और सबसे बड़ा मसला इन वालिदैन के लिए होता है जब उनकी बच्चे जो हैं उनकी नज़र कमज़ोर हो रही होती है, क्योंकि अमूमन बच्चों को कसूरवार ठहराया जा रहा होता है। इस हवाले से बात करेंगे, और जो नज़र की कमज़ोरी की, चाहे वो दूर की या करीब की कमज़ोर है, तो उसके हवाले से बात करेंगे। और साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शहजाद साहब, जो कि कंसल्टेंट आई सर्जन हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, और इस लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत काबिल एहतराम, बहुत रेगुलर कॉलर मिसेस उस्मान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मिसेस उस्मान, वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। कैसी हैं आप? ठीक जी हैं अल्लाह का शुक्र डॉक्टर। जनाब? डॉक्टर साहब, मेरा डॉक्टर साहब से सवाल था कि जो है ना कि मेरी दोनों बच्चियों को आई साइट के जो है ना ग्लासेस लगे हुए हैं, सिलेंड्रिकल नंबर है। एक बच्ची की उम्र है 8 साल और एक बच्ची की उम्र है 5.5 साल। लेकिन जो डॉक्टर साहब जो 5.5 साल जिस बच्ची की एज है वो जो है ना, लेकिन अभी भी आई साइट चेक हम करवाते रहते हैं हर 6 महीने बाद, लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो डॉक्टर साहब टेढ़ा देखती है, मतलब बात करते करते एकदम आइस टेढ़ी कर लेती है। ठीक है। तो उसके लिए डॉक्टर साहब से पूछना था कि आया हम इसको दोबारा डॉक्टर के पास, अभी हमने 4 मंथ्स पहले तकरीबन उसकी आईसाइट चेक करवाई है, ठीक है। दोबारा हम हॉस्पिटल से कंसल्ट करें या क्या करना चाहिए हमें? ठीक है कि वो डॉक्टर साहब, पुराना इनका कोई सवाल पूछना है? आप कॉल बंद जी, करा दें। आपने जो नंबर चेक कराती हैं आप ऑप्टिशियन के से कराती हैं या आई डॉक्टर से कराती डॉक्टर हैं? साहब हॉस्पिटल से LRBT से चेक करवाते हैं। अच्छा, देखिए ये डॉक्टर साहब जवाब बाद में दीजिएगा, जी, इस वक्त और भी कॉल्स हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है मिसेस उस्मान, अभी आपके सवाल का जवाब देखते हैं, प्रोग्राम देखती रहिएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अदीबा हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अदीबा, वालेकुम अस्सलाम, कैसी क्या हैं आप? हाल ठीक है? हैं जी अल्लाह का शुक्र है। जनाब? डॉक्टर साहब, पहले तो मैं कह रही थी कि टॉपिक में है ना स्पेलिंग जो है ना सही करना है, रिफ्लेक्टिव नहीं होता, रिफ्रैक्टिव एरर्स होता है। अच्छा सॉरी, मैंने ये मैं खुद नहीं, हमारे पास नहीं लिखी हुई आ रही होती है जी ये। अच्छा मैंने आपने इसीलिए बता कहा दी। कि ज़ाहिर है व्यूअर्स देख रहे हैं तो जी 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 जी, थोड़ा सा उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। रिफ्रैक्टिव एरर्स है, इसको करेक्ट कर दीजिए। जी जनाब। जी, क्वेश्चन मेरा ये था कि लेंस के नंबर और जो मायोपिक ग्लासेस के नंबर में कितना डिफरेंस होता है, और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये कि ये जो नज़र की कमजोरी का जो सर दर्द होता है और ब्लड प्रेशर के सर दर्द में क्या डिफरेंस है? ठीक है जी। ठीक है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दोनों बड़े अच्छे सवाल हैं। डॉक्टर साहब, बात हो रही थी मायोपिक, हाइपरमेट्रोपिक एंड प्रेसबायोपिक। सबसे पहले बात करते हैं दूर की नज़र की कमज़ोरी, मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस जिसको कहते हैं। क्या वजह है, किस उम्र के लोग इसका शिकार होते हैं? इसमें आम तौर से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है। अगर माँ बाप में से एक मायोपिक है या माइनस का नंबर लगा रहा है तो चांसेस ये हैं कि अबाउट 40 to 50% बच्चों में भी ये ट्रांसमिट होगी डिजीज़। ओके। ये फेमिलियल चलता है, लेकिन नॉट इन 100% केसेस, ज़्यादातर लोगों में। और अगर दोनों पेरेंट्स लगा रहे हैं तो उसमें तो बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है कि बच्चों के भी नज़र कमज़ोर होगी। तो मैं ऐसे लोगों को ये एडवाइस करता हूँ कि अगर आप दोनों में एक की या दोनों की नज़र कमज़ोर है तो अपने बच्चों को एट द एज ऑफ 2 चेक कराएं डॉक्टर से, और जब वो स्कूल जाने लगे जब कराएं। मैं कितने ही बच्चों को देखता हूँ जो 7-8 साल की उम्र में आते हैं और उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, और माँ बाप ये कहते हैं कि जी हमें तो अभी पता लगा कि इनके बच्चे की नज़र कमज़ोर है। कई बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, वो फ़ौरन मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब मैं कब से कहता हूँ अपने पापा को, मामा को कि मुझे स्कूल में अच्छा नज़र नहीं आ रहा, मुझे टीवी नज़र नहीं आ रहा, या मैं टीवी के पास खड़े होकर देखता हूँ तो मामा मुझे डांटती हैं कि आंखें ख़राब हो जाएंगी। तो ये बेसिकली माँ बाप की बहुत नेग्लिजेंस है, और ख़ास तौर पे उन माँ बाप की जो ख़ुद ऐनक लगाते हों। अच्छा, हमारे यहाँ देखें अमूमन हमेशा बात करते हैं, लेकिन आज भी ज़रूर बात करूँगा। अगर कोई बच्चा करीब से जाके टीवी देख रहा होता है तो उसको माँ बाप सिर्फ यही कहते हैं, भाई तुमने करीब से टीवी देखा इसलिए तुम्हारी नज़र ख़राब हो गई है। एग्जैक्टली, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बच्चा बेचारा टीवी के पास इसलिए जा रहा है कि उसको 2 वजूहात हो सकती हैं करीब जाने की, या तो नज़र सही नहीं आ रहा या उसको आवाज़ कान का मसला है। इसी तरह इसीलिए बाहर के मुल्कों में बच्चा जब 2 साल का और स्कूल एज होती है उसकी, स्कूल गोइंग एज, तो उनकी हियरिंग चेक कराते हैं और आइज चेक कराते हैं। ओके। तो अगर पेरेंट्स ये देखें कि उनका बच्चा करीब जा रहा है टीवी के, तो दोनों कंडीशन हो सकती हैं, या तो उसकी हेयरिंग प्रॉब्लम है या उसकी विजुअल प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब 2 साल का आपने कहा, 2 साल के बच्चे की नज़र कैसे चेक होगी? उसमें वो तो ये टिक है के कि वही नहीं बैठता एक जगह पे। नहीं, वो बैठ जाते हैं, उसमें थोड़ा सा सिडेशन, ज़्यादातर बच्चे चेक करा लेते हैं, कतरे डाल के हम लोग पता कर लेते हैं
कि बच्चे को हाइपरमेट्रोपिया है या मायोपिया अच्छा। है। जी जी, वो तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ऐसा कोई मसला नहीं है हमारे यहाँ, हमारे माशरे। जी डॉक्टर साहब आप कहिए। अच्छा, दूसरी एक बात ये होती है कि मायोपिक बच्चे जिनका हाई मायोपिया होता है वो कई दफ़ा प्रेजेंट करते हैं क्लिनिक में या डॉक्टर के पास जाते हैं कि माँ बाप कहते हैं कि इसकी बच्चे की जब ये दूर देखता है तो आंख बाहर की तरफ टेढ़ी हो जाती जैसे है। कि मिसेस उस्मान ने अभी सवाल किया, Exactly. 5.5 साल की उनकी बच्ची है, मैं इधर ही आ रहा था। तो मैं उसमें ये होता है कि बच्चा चूंकि दूर उसको साफ नज़र नहीं आ रहा तो उस एफर्ट में उसकी आंख बाहर चली जाती है। जैसे ही आप इसको करेक्ट करेंगे वो बच्चे की आंख भी सीधी हो जाएगी और उसके विजन भी सही तो क्या हो जाएगा। मशवरा है मिसेस उस्मान को आपको? मिसेस उस्मान से मैं ये कहूँगा कि आप किसी अच्छे आई स्पेशलिस्ट को दिखाइए, या तो बच्ची का पूरा नंबर नहीं करेक्ट किया हुआ, क्योंकि ज़्यादातर ये ऑपरेशन से जो चेक कराते हैं और अगर सिलिंड्रिकल नंबर हो तो वो पूरा करेक्ट नहीं करते कि बच्चे को चक्कर आएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल गलत बात है। जितना साइज़ का पैर है उतने साइज़ का आप जूता पहनेंगे। बिल्कुल। इसी तरीके से जितना नंबर आँख का है उतना आप दें। हाँ, अगर बहुत हाई हो तो उसको ग्रेजुअली आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन जब तक बच्चे को पूरी करेक्शन नहीं लगेगी उसको नज़र ही नहीं आएगा, चश्मा पहनाने का असल फ़ायदा में नहीं। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन इसका जवाब आप कॉलर के बाद देंगे कि हमारे माशरे में अगर किसी बच्चे की नज़र कमज़ोर हो जाए और चश्मा एक टैबू समझा जाता है, चश्मा लगाना बच्चे के लिए, और छुपाया जाता है किसी तरह, बस ठीक है शादी ब्याह में मत लगाना, जी जी, रिश्तेदारों के आगे मत लगाना, बस घर में लगा लो, और चश्मा लगाना अजीब टैबू अभी तक क्यों समझा जाता है, इस पर मैं आपका ज़रूर जवाब चाहूँगा। लेकिन कॉलर्स हैं लाइन पे। कंवल साहिबा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी, आपका सवाल क्या है? ये पूछना था जी। कि नजर हमारी सही नहीं आता, दूर से सही नहीं आता, करीब से। अच्छा। लेकिन चश्मा लगाते हैं तो फिर चक्कर आते हैं, ओहो। और कभी कभी धुंध, जैसे टीवी देखते हुए या क्या, तो धुंध आ जाती है अच्छा, आँखों के आगे। ओहो। तो क्या मसला है इसका, जरा बताएं। आपकी उम्र कितनी है कंवल साहिबा? उम्र 40 साल। 40 साल। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? जी नहीं, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रोफेसर शाहिद साहब हैं। आई होप प्रोफेसर शाहिद वहाब साहब तो नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और जिस तरह से आप खिदमत कर रहे हैं दिल से खराज तहसीन पेश करने को दिल चाहता है। बहुत शुक्रिया जनाब। डॉक्टर साहब, मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ कुछ 15 साल से, अच्छा। और आंखों में इस वक्त मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस होता है, सुर्खी आती है। अच्छा। तो मैं स्पेशलिस्ट साहब के पास गया था, उन्होंने पहले फ्लोरोजिल दिया मुझे। 2-3 दिन के बाद मुझे ऐसा लगा कि काफी इरिटेशन हो रहा है, तो उन्होंने तब्दील कर दिया और उसकी जगह मुझे हिस्टेजोलिन दिया और टीयर्स नेचुरल दिया। लेकिन इनसे भी इरिटेशन खत्म नहीं हो रहा है, और मैंने चेक करवाया था, प्रेशर 10/10 कह रहे थे वो। तो क्या मुझे पता करना था कि डायबिटिक इफेक्ट शुरू हो गए हैं और इसके लिए क्या करना चाहिए? ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ आप फौरन इनका जवाब दे देंगे क्योंकि टॉपिक से थोड़ा। जी डॉक्टर साहब, इसमें आपका इससे विजन से कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी 2 मेन प्रॉब्लम हो सकती हैं आपको। या तो आपको कोई एलर्जी है, एटमॉस्फेरिक एलर्जी, या सराउंडिंग्स में कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको एलर्जी हो जाती है, उससे आंखें लाल हो जाती हैं। तो इसमें आपका डायबिटीज़ के असरात का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। दिस इज़ बेसिकली ड्यू टू सम एलर्जन इन योर सराउंडिंग्स। और डायबिटीज़ की जो चेंजेस होती हैं वो आँख के अंदर होती हैं, जिसमें लेंस मोतिया जल्दी बन जाता है और पीछे पर्दा ख़राब हो जाता है। तो ये आपको बेसिकली एलर्जी है, और आप कोई भी अच्छा एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स आजकल बहुत अच्छे मिलते हैं, आप किसी डॉक्टर को दिखा के वो यूज़ कीजिए, इंशाल्लाह आप बेहतर। ठीक है जी प्रोफेसर शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। असल में समझा प्रोफेसर शाहिद वहाब तो नहीं थे, वो तो गए हुए हैं। गए हैं। अच्छा। आयशा साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी ठीक है जनाब? जी, मुझे एक क्वेश्चन करना था। आई हैव वन क्वेश्चन अबाउट माय मदर कि मेरी अम्मी जो है, उनकी आंखों के ना साइड पे वाइट से निशान पड़ गए हैं ना, दाना है नहीं, दाने जैसे निशान नहीं होते वाइट कलर के। 6 महीने हो गए, एक आंख पे था, अब दूसरी आंख पे भी निकलना स्टार्ट हो गया। क्या उम्र है आपकी वालदा की? 35 है। अच्छा, उनको कोलेस्ट्रॉल वगैरह की तो प्रॉब्लम नहीं है? कोलेस्ट्रॉल वगैरह की चेक करवाया कभी? अम्मी कोलेस्ट्रॉल वाली नहीं। अच्छा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ वगैरह में से नहीं, कोई? नहीं, नहीं। नहीं, कोलेस्ट्रॉल चेक करवाया आपने कभी?
नहीं, चेक तो चेक ही कभी नहीं नहीं करवाया। करवाया। देखिए ये जो साइट पर जो ये वाइट स्पॉट्स पड़ जाते हैं, जी। आम तौर से, आप कराची में रहती हैं? जी, कराची जी, में। आम तौर से इसकी वजह ये होती है कि यहाँ फैट डिपॉजिट हो जाता है। आपकी वालदा ओवरवेट तो नहीं है? जी, ओवरवेट है, वेट तो हाँ। काफी ज्यादा है। जी जी, तो ये उसकी वजह से होता है और ये जैसा है वैसा रहेगा, ये बढ़ता नहीं है। और इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि मौसम के साथ इसमें कभी लाली आ जाती है, कभी ये ठीक हो जाता है, कभी इरिटेशन होती है। तो उसके लिए जब भी लाली वगैरह हो तो डॉक्टर को दिखाएं, वो कोई दवा आपको दे देगा, ये बढ़ेगा नहीं। तो ये डॉक्टर को दिखाना चाहिए? हाँ बिल्कुल दिखाना बिल्कुल चाहिए। दिखा देना भाई। अच्छा, चलिए ठीक ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा। डॉक्टर को बिल्कुल दिखाइए, बहुत ज़रूरी है एक क्योंकि आपका जो आपकी वालदा हैं, अगर उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इनके एलडीएल बढ़ा हुआ है, तो आँख का तो ये मसला सामने नज़र आ रहा है, लेकिन इसके अलावा ये उनकी जो है उनके दिल के लिए, उनके दिमाग के लिए, खुदा न खास्ता ये हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक का सबब भी बन सकते हैं। तो पहली बात, आप किसी फिजिशियन को आप ज़रूर मुआयना करवाइए अपनी वालदा का। उनका ब्लड प्रेशर भी मॉनिटर होना चाहिए, उनकी ब्लड शुगर भी मॉनिटर होनी चाहिए। और तमाम लोगों से मैं एक बात कहूँगा, एक फिजिशियन से दोस्ती ज़रूर करके रखें, बड़े काम में आती है। जिस तरह हम चाहते हैं ना एक पुलिस वाले से दोस्ती हो, एक किसी और FIA वाले से दोस्ती हो, तो एक डॉक्टर से, फिजिशियन से दोस्ती करके रखें। मज़ीद बातें करेंगे। नज़र की कमज़ोरी से थोड़ा सा हटे थे, लेकिन दोबारा नज़र की कमज़ोरी पे आ रहे हैं। जाएंगे छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।